तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ कल्वाकुंटला कविता ने बेजमीन गरीबों के लिए अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो भूलक्ष्मी स्कीम के तहत बेजमीन गरीब खानदानों में जमीन तकसीम की जाएगी। कविता ने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए गरीबों के पास कम से कम अपनी जमीन होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत गरीबों में जमीन तकसीम करने का फैसला करती है तो उनकी पार्टी पहली सफ में खड़ी होकर इसकी हिमायत करेगी। कविता के इस ऐलान से तेलंगाना की सियासत में जमीन की तकसीम का मसला एक बार फिर ज़ेर बहस आ गया। తెలంగాణ రక్షణ సేన అధికారంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా భూమి లేని ప్రతి పేద ఇంటికి కూడా కుటుంబానికి 1 ఎకరం చొప్పున మేము భూలక్ష్మి పథకం పేరుతోని భూ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. నేనే అధికారంలోకి వచ్చేదాకా ఆగాలి, అప్పటి వరకు పేదలు పేదగా ఉండాలి అనట్లే. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భూ పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలు పెడితే మొదటి వరుసలో నిలబడి మేమే పంపిణీ చేస్తాం. 1 ఎకరం नागपंचमी के मौके पर तेलंगाना महकमे जंगलात ने सांपों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम शुरू किए हैं। सांपों को पकड़कर उन्हें अजियत देने वालों पर रियासत भर में निगरानी सख्त कर दी गई है। महकमे जंगलात एंटी पोचिंग स्क्वाड्स और रज़ाकार तंजीमों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमें हैदराबाद, रंगारेड्डी और संगारेड्डी अजला में 8 ख़ुसूसी टीमों के साथ जाँच कर रही। अब तक महकमे जंगलात और फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी की टीमों ने 17 नागों को रेस्क्यू किया है। हुकाम ने अक़ीदतमंदों को आगाह किया कि सांपों को दूध पिलाने से उनकी सेहत मुतासिर हो सकती है। हैदराबाद में रक्षाबंधन से पहले राखी बाजार रंग बिरंगा हो गया। अंबरपेट की मशहूर यादव राखी वाला दुकान में सिर्फ 10 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक की राखियां दस्तयाब हैं। यहाँ सादा धागे की राखी से लेकर सिल्वर, लकड़ी और डिजाइनर राखियों तक हर नस्ल और हर बजट के लिए मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। 1992 में शुरू होने वाले इस दुकान ने बरसों में अपनी अलग पहचान बनाई। हर साल ग्राहक यहाँ राखी खरीदने वापस आते हैं, जहाँ रिवायती, मजहबी और जदीद डिजाइन रक्षाबंधन की रिवायत को नई नस्ल से जोड़ रहे। We have sponge rakis, jerry rakis, stone rakis, kundan rakis, lumba rakis and bhaiya bapi rakis. According to the trend, we are making plenty of rakis in different colors and different threads, different models, and according to the taste of all the trendy people. What is the price of your Rakhi? Starts from 10 paisa, I think. What is the price of your Rakhi? Basically, संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े से मुतल्लिक़ केस की नामपली अदालत में समाअत हुई। अदाकार अल्लू अर्जुन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में हाजिरी दी। समाअत के बाद अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई के लिए 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। ये मामला संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान पेश आने वाली भगदड़ से मुतल्लिक़ है, जिसमें एक खातून की मौत और दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तला सामने आई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहनुमा और साबिक़ कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम ने तेलंगाना के वोटर्स को मौजूदा वोटर लिस्ट को हतमी ना समझने का मशवरा दिया। उनके मुताबिक फ़िलहाल इन वोटर्स के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने SIR के तहत इनुमरेशन फॉर्म जमा कराए हैं, जबकि अमल अभी जारी है। उन्होंने कहा कि नाम, उम्र या ख़ानदानी मैपिंग में फ़र्क रखने वाले वोटर्स को नोटिस जारी किए जा सकते हैं। डॉक्टर कासिम ने वोटर्स से अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से रब्ता करने और नोटिस मिलने की सूरत में मुकर्ररा तारीख, वक्त और मुकाम पर दस्तावेजात के साथ पेश होने की अपील की। उनके मुताबिक SIR मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो गौर से सुनिए, आज जो ड्राफ्ट रोल में जिस किसी का भी नाम आया, वो नाम इसलिए आया क्योंकि आपने इन्यूमरेशन फॉर्म लिया और सबमिट किया, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जो लोग फॉर्म लेने से महरूम रहे, जो फॉर्म्स नहीं लिए और सबमिट नहीं करे, उन तमाम का नाम इस ड्राफ्ट रोल में से डिलीट हो चुका है। अब जो ड्राफ्ट रोल में है उनके लिए बहुत अहम वक्त है। SIR का जो काम है अब शुरू हुआ है। जो आपने सुना था वेस्ट बंगाल में, अदर स्टेट्स में जो नोटिस आए और लोग अटेंड नहीं करे और अटेंड करे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए, तो यहाँ से नाम कटने की कार्रवाई शुरू होती है। अब आपको ये करना है, जिस किसी का भी नाम ड्राफ्ट रोल में है वो आप अपने BLO से कांटेक्ट करिए या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर मुतमदीन जो BLS थे, जो फॉर्म इन्यूमरेशन फॉर्म के टाइम में आपके दरमियान में जो फिर रहे थे, उनसे आप राब्ते में आइए और
पुडुचेरी में कांची मामोनियोर गवर्नमेंट सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के प्रोफेसर्स ने मुबैना तौर पर तरक्की न दिए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी प्रमोशन के मामले में नाइंसाफ़ी की जा रही। प्रोफेसर्स ने अपने मुतालबात पर फौरी तवज्जो देने और तरक्की के अमल में मुबैना रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया। मामले पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। मारूफ अदाकार साई धर्म तेज ने तिरुमला मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वरा के दर्शन किए। मंदिर में उन्होंने खुसूसी पूजा और इबादत में शिरकत की। अदाकार की आमद की इत्तला मिलते ही वहां मौजूद अकीदतमंदों में जोश देखा गया। मंदिर के हुकाम और सिक्योरिटी अमले ने उनके दर्शन के लिए जरूरी इंतजाम किए। साई धर्म तेज की तिरुमला यात्रा की तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर भी तवज्जो हासिल कर रही। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। ताहम डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण एक बार फिर इजलास में शरीक नहीं हुए। पवन कल्याण की गैर हाजिरी सियासी हलकों में मौजू बहस बन गई है। जनसेना पार्टी के मुताबिक यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान तबीयत नासाज होने की वजह से वो काबीना इजलास में शिरकत नहीं कर सके। काबीना इजलास में रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिरुपति सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने अचानक छापामार कार्रवाई की। तलाशी के दौरान हुकाम ने 2,48,000 रुपए की गैर हिसाबशुदा नकदी जब्त की। ACB हुकाम के मुताबिक दफ्तर में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद कई दिनों से निगरानी की जा रही थी। गुज़िश्ता हुए 42 रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात और नकद लेन देन की भी जांच की जा रही। ACB ने दफ्तर के अमले और दस्तावेज नवेसियों से पूछताछ शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम में बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर सिंहाचलम मंदिर पहुंचकर सिंहादरी अपन्ना के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर हुकाम और पुजारियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद नितिन नबीन ने गर्भगृह में सिंहादरी अपन्ना के लिए खुसूसी पूजा और इबादत की। मंदिर के दौरे के दौरान उन्होंने मजहबी रसूमात में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद हासिल किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्मिथ इंटर कॉलेज के तलबा ने असातिज़ा की कमी और फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा प्ले कार्ड्स उठाकर स्कूल के सामने बैठ गए और अपनी नाराजगी का इजहार किया। तलबा का कहना था कि स्कूल में मुनासिब तादाद में असातिज़ा मौजूद नहीं, जिससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही। खासतौर पर केमिस्ट्री के उस्ताद ना होने पर तलबा ने मुनफरिद अंदाज में कहा कि हमारा मुस्तकबिल एसिड की तरह जल रहा। तलबा ने इंतजामिया से असातिज़ा की कमी दूर करने और फीस में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा किया। पालनाडु जिले नरसरावपेट में एक बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मनुकुंडा रोड पर वाक़े NSB कार डेकोर्स में वेल्डिंग का काम जारी था कि मुबैना तौर पर एक कार में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और अंदर मौजूद कई फॉर्च्यूनर गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे में भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा। शोले बुलंद होने से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। आग लगने की मुकम्मल वजह और नुकसान की तफसीलात सामने आना बाकी है।
त्रिपुरा हुकूमत ने रियासत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजीद मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अगरतला के प्रज्ञा भवन में बिल्डिंग ए यूनिकॉर्न इन त्रिपुरा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद के टी हब के इश्तराक से मुनक्किद किया। हुकूमत का मकसद त्रिपुरा को एक वसी इनोवेशन प्लेटफॉर्म में तब्दील करना, जहां तेजी से तरक्की करने वाले कारोबार, रोजगार के मौके और नए कारोबारी अफराद को फरोग मिल सके। प्रोग्राम में टी राइस पोर्टल लॉन्च किया गया और सनती शिराकतदारों के साथ स्ट्रैटेजिक मुफाहिमती याददाश्तों का तबादला भी किया गया। अभी बोला है 2019 में शुरू हुआ, लेकिन 25 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। अभी टोटल जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।